टू गेट अकेडमी प्लस। और अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टॉपिक। अभी तक हमने गंबल्स मेथड देख लिया है ना, कॉन्फिडेंस लिमिट देख लिया। अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं लॉग पियर्सन टाइप 3 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? लॉग पियर्सन, लिख लेंगे लॉग पियर्सन टाइप 3 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक क्या होता था, आप x अगर मैं मान लेता हूं कोई रीडिंग है फ्लड की जो मुझे 1 साल मिल रही है, ठीक है, x1 x2 x3। तो अभी तक हम क्या करते थे गंबल्स मेथड में, उसका मीन निकालते थे, है ना, और उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर और स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे हम उसी में, है ना, मीन में। तो हमको क्या मिल जाता था? xt। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी रीडिंग्स को पहले लॉग में कन्वर्ट किया। मतलब अगर कोई रीडिंग है मान लो x, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या किया, z में कन्वर्ट किया और z इज टू बोला log x, ठीक है। मतलब सारी वैल्यू को क्या किया, लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया नया, ठीक है, लॉग में कन्वर्ट किया और बताया कि फॉर्मूला होगा zt, जैसे वहां हम xt निकालते थे वैसे ही zt निकालने का फॉर्मूला होगा z बार। मतलब जो आप z निकालोगे उसका मीन कर लोगे तो z बार आ जाएगा, प्लस kz क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द cs। यहां पे एक cs भी देखेंगे हम टर्म अभी नीचे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्रू देखेंगे, ठीक है। ये हो गया इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन z। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे आप? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम? वही फॉर्मूला होगा क्या, z बार माइनस z का स्क्वायर, और ये क्या होगा, समीशन ऑफ, ठीक है, समीशन ऑफ z बार माइनस z का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो z माइनस z बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। और n क्या है मेरा, n है मेरा साइज ऑफ सैंपल या सैंपल साइज बोल सकते हो, n हो गया साइज ऑफ सैंपल, ठीक है। अब आपका kz है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, है ना, kz है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। ये कैसे निकलता है? इस केस में ये डिपेंड करता है टाइम और cs मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्रू लिख सकते हो आप, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ स्क्रू कैसे डिपेंड करता है? देखो जैसे अगर कोफिशिएंट स्क्रू 1 है तो 50 ईयर के लिए 2.524 हो जाएगा उसकी वैल्यू, किसकी, kz की वैल्यू। तो ये kz का टेबल है, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग cs की वैल्यू पे हमको kz मिल जाता है, ठीक है। ये आपको टेबल मिल जाएगा के सुब्रमण्यम में, ठीक है, इसी टॉपिक पे लॉग पियर्सन टाइप 3 पे, ठीक है। मैंने ये टेबल छोटा बनाया है, वहां आपको ये टेबल की वैल्यू -3 से +3 तक मिल जाएगी, ठीक है। मैंने बहुत कम वैल्यू लेके आपको बताया है जिससे हम न्यूमेरिकल बना सकें बस, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टेबल हो जाता, वहां आपको 0 टाइम इंटरवल से लेके 1000 तक पूरी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। टेबल अच्छा बड़ा मिल जाएगा वहां आपको, आप देख सकते हो। कैसे देखोगे आप? देखो cs की वैल्यू अगर 0.2 आ रही है और मेरे को 1000 साल के लिए निकालना है तो kz की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं, 3.38, ठीक है। ये थोड़ा इन्होंने अलग किया और इन्होंने cs का फॉर्मूला बताया, cs इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बताया n समीशन ऑफ z माइनस z बार का क्यूब अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू z, है ना, इसका क्यूब इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। ये हो गया cs का फॉर्मूला। cs को आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्रू, ठीक है।
ये आपको क्या मदद करता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालने में मदद करता है। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपकी ZT की वैल्यू आएगी, आपको मेनली निकालना तो XT ही है, तो XT के लिए क्या कर लोगे आप, मेन फॉर्मूला आपका हो जाएगा आखिरी में। जैसे ही आप क्या करोगे, ZT किसकी हेल्प से, KZ निकाल लोगे पहले CS की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लोगे सबसे पहले और मीन निकाल लोगे, तो ZT आ जाएगा आपको। अब अगर आपको XT चाहिए तो आप क्या करोगे, एंटी लॉग ZT, तो आखिरी में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ZT को एंटी लॉग लगा के XT में। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो मेन फॉर्मूले इसके लिए, एक हो गया आपका ये ZT और एक ये हो गया XT। ठीक है, और एक ये CS, और आप टेबल की हेल्प से KZ निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम इसको देखते हैं कि आप फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन है, द फ्लड डाटा ऑफ अ रिवर was analyzed for the prediction of extreme value by log Pearson type 3 distribution using the variate z is equals to log q, है ना, यहाँ x की जगह q ले लिया, बात एक ही है। where q is the flood discharge in the river, it was found that, देखो z बार की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पे साइड में। देखो गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं हम, गिवन डाटा। ठीक है, क्या क्या गिवन है, मुझे दिया हुआ है, सबसे पहले z बार गिवन है, मुझे कितना है z बार है 2.510। ठीक है, दिया हुआ है z बार। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरा 0.162। ठीक है, नेक्स्ट मुझे और क्या वैल्यू गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्रू भी गिवन है, कितना है, CS की वैल्यू भी गिवन है, CS की वैल्यू है 0.7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निकालना क्या है, एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्जेस विथ रिटर्न पीरियड्स ऑफ 50, 100, 200 एंड 1000 ईयर्स इन द रिवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट ए निकालेंगे। पार्ट ए में हमको क्या करना है, 50 साल, 100 साल, 200 साल और 1000 साल का फ्लड एस्टिमेट करना है। ठीक है, इतने रिटर्न पीरियड का फ्लड मुझे एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सब का K वैल्यू भी तो चाहिए है ना, KZ भी तो चाहिए है ना, K वैल्यू भी चाहिए है मुझे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे K50 कितना आएगा, देखो मेरा CS है जब 0.7 और 50 ईयर के लिए कितना आएगा K 2.407। ठीक है, तो हम पहले निकाल रहे हैं 50 ईयर्स। ठीक है, फॉर 50 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगी, K वैल्यू हो जाएगी, K50 लिख दे रहा हूं मैं, K50 क्योंकि हम 50 के लिए निकाल रहे हैं, तो K50 कितना है 2.407। कैसे लाया मैंने, देखो CS की वैल्यू दी थी 0.7, तो CS की वैल्यू 0.7 में 50 ईयर्स में कितना है 2.407। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं Z50 निकालने जाऊंगा, Z50 तो कितना आएगा, देखो मीन क्या है, Z का फॉर्मूला, ZT का फॉर्मूला, T की जगह मैंने 50 लिया है, तो क्या है Z बार प्लस KZ इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ZT हो गया मेरा Z50 इज इक्वल्स टू Z बार है 2.51 प्लस KZ या K50 बोल दे रहा हूं मैं 50 के लिए, ये हो गया 2.407 इंटू 0.162। ठीक है, आ गया मेरा Z50 कितना आ रहा है, देखो Z50 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ऐड करोगे जब आप, तो ये आ जाएगा 2.51 प्लस 2.407 इंटू 0.162, तो ये आ रहा है 2.9 बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, 2.899 आ रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूं
ठीक है, 2.9 क्लियर है। देखो अब 2.9 का क्या आना चाहिए, 2.9 का अगर z है तो ये आना चाहिए वैल्यू xt की, या बोल सकता हूं मैं x50 इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या होता है, 10 टू द पावर 2.9। आंसर आएगा आपका 795 या 794 आ रहा है, 794.2 लिख सकते हो आप, ठीक है, 794.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो एक आंसर आ गया आपका फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही हमको किसके लिए निकालना है, फॉर 100 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर 100 ईयर्स। तो k 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं। k 100 इज इक्वल्स टू कितना है, देखो 0.7 के लिए 100 के लिए 2.824 तो मेरा ZT क्या हो जाएगा, ZT हो जाएगा 2.51 प्लस 2.824 इंटू क्या करूंगा मैं, इंटू 0.162, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, Z100 मिल जाएगा। Z100 इसको मैं लिख देता हूं, Z100 है ये, Z100 कितना हो जाएगा, Z100 चलो बस हमको k वैल्यू चेंज करना है। k वैल्यू क्या हो गई अब 2.824 और हमारा वैल्यू आ रही है 2.967 कुछ आ रही है, 9675, 2.9675 लिख देता हूं मैं। तो हमारा x100 क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 2.9675। एंटी लॉग करूंगा मैं इसका, तो ये हो जाएगा 930 लिख दो आप, है ना, 927 आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखवा देता हूं, चलो मैं 927.87 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। दो आंसर आ चुके हैं हमारे, किसके किसके के लिए, फॉर 100 ईयर्स एंड फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, ये फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे, है ना, या नोट कर लिया है आपने फॉर्मूला, तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार पॉज करके नोट कर लो आप। चलो अब हम यहां पे निकालते हैं फॉर 200 एंड फॉर 1000, ठीक है, क्योंकि हमको चारों के लिए वैल्यू निकालना है ना। तो फॉर 200 कितना हो जाएगा, देख लेते हैं पहले। फॉर 200 ईयर, ठीक है, फॉर 200 ईयर रिटर्न पीरियड, 200 ईयर रिटर्न पीरियड देखेंगे हम k कितना हो जाता है, k 200 बोल देते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये देखो, 200 के लिए 0.7 में 3.223, ठीक है, कितना आ रहा है 3.223, ठीक है। अब मैं वैसे ही अगर Z200 निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मीन कितना आ रहा है, मीन आ रहा है 2.51, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं 2.51 प्लस 3.223 इंटू 0.162, तो मेरा Z200 कितना आ रहा है, Z200 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2.51 प्लस 3.223 इंटू 0.162, तो ये आएगा आपका 3.032 कुछ आ रहा है, 3.032। जब मैं इसका एंटी लॉग निकालूंगा, है ना, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा x200 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अराउंड, आंसर ये हो जाएगा 1076, ठीक है, 1076
1076.78 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बुक में देखोगे तो आंसर यहाँ 1080 आ जाएगा, है ना। इसको 930 ले लेंगे वो, इसको ले लेंगे वो 800 या 790, ठीक है। ऐसे राउंड ऑफ में आंसर आते हैं, लेकिन आप ऐसे एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर 1000 ईयर्स, फॉर 1000 ईयर रिटर्न पीरियड, फॉर 1000 ईयर रिटर्न पीरियड क्या हो जाएगा ये। फॉर 1000 ईयर रिटर्न पीरियड मेरा k1000 हो जाएगा। k1000 कितना आएगा, k1000 देखो आप यहां पे k1000 आना चाहिए 4.105, कितना आएगा 4.105, ठीक है। तो मैं z1000 निकाल पाऊंगा, z1000 कितना हो जाएगा 2.51, है ना। z बार प्लस k कितना है 4.105 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है 0.162, तो मेरा z1000 कितना आएगा, z1000 आएगा 4.105 प्लस 2.51 प्लस 4.105 इंटू 0.162, तो ये आ रहा है 3.175, लेकिन मुझे तो निकालना है x1000, और x1000 z से कैसे होता है एंटी लॉग 3.176 पावर में कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 1496.27 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप 1500 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो हमारा पहला आंसर आ चुका है, सिंपल था, हमने वही मेथड यूज किया, है ना। फॉर्मूला भी आसपास है जैसे गंबल्स मेथड का था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ के वैल्यू जो हम फॉर्मूले से निकालते थे वो हम टेबल से निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है। और जो लॉग में कन्वर्ट हो गया था उसको एंटी लॉग में वापस कन्वर्ट करके आंसर लेके आ गए हमने। चारों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी था इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था पार्ट ए। अब देखो पार्ट बी क्या बोल रहा है, पार्ट बी, व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग फ्लड डिस्चार्ज इफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज यूज्ड। तो मैंने आपको लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो सिखाया नहीं है, क्वेश्चन दे दिया कैसे होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, लॉग में क्या होता है, जो CS की वैल्यू होती है वो ए ही, लॉग नॉर्मल एक स्पेशल केस है किसका, लॉग नॉर्मल एक स्पेशल केस है लॉग पियर्सन टाइप 3 का, जिसमें CS की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ठीक है। CS की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अब आप K की वैल्यू क्या लेके चलोगे, नए इस केस में हम K की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, ये जो 0 वाली वैल्यू दिख रही है इसलिए मैंने देखो 0 अलग से लिखा है आप ब्लू में, ये वाली वैल्यू आप लेके चलोगे K की, ठीक है। बार बार बता रहा हूं, जब लॉग नॉर्मल यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, जब लॉग नॉर्मल से निकालना हो तो हमारे CS की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। हमारे CS की वैल्यू 0 हो जाती है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसी में हम एडिट कर लेंगे। अगर CS 0 है तो मेरा K क्या हो जाएगा, चलो मैं पहले इसको जगह बना देते हैं हम मिटा के, है ना, फिर इसी फॉर्मेट में डाल देंगे हम सारी वैल्यूज। चलो ये भी मिटा देते हैं, है ना। तब तक आप ट्राई करो कि कैसे बनेगा, और फिर देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ट्राई करो आप तब तक कि आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। चलो अब तो हम भी आ गए मैदान में, अपन भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब भी हमको लॉग नॉर्मल बोलता है मतलब CS की वैल्यू 0 लेनी है, और CS की वैल्यू अगर 0 रहे तो K50 क्या हो जाएगा, देखो CS 0 है, 50 के लिए 2.054, ठीक है,
2.054। 100 के लिए क्या हो जाएगा, चलो वो 100 में देखेंगे, पहले एक एक करके हम निकालते जाते हैं। तो Z50 क्या होगा, पहले मैं क्या लूंगा, Z बार प्लस K50 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z बार कितना है 2.51 प्लस, ठीक है, K वैल्यू कितनी है 2.054 इंटू 0.162। ठीक है, अभी हम बाकी वैल्यू के लिए भी निकालेंगे, लेकिन इस बार हम क्या यूज कर रहे हैं, लॉग नॉर्मल। लॉग नॉर्मल एक स्पेशल केस है किसका, लॉग पियर्सन टाइप 3 का, जिसमें CS की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चलो तो Z50 आ रहा है मेरा 2.51 प्लस 2.054 इंटू 0162, तो ये आ रहा है 2.8427, लिख देता हूं 2.842748 है ना। तो अब हम देख लेते हैं, इसका एंटी लॉग हो जाएगा, इसका एंटी लॉग आएगा, इसका एंटी लॉग की वैल्यू आएगी 696.22। ठीक है, तो आप यहाँ पे 700 भी लिख सकते हो। ठीक है, 700 भी लिख सकते हो, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो और दूसरे बच्चों को। ठीक है, अब देखो K100 क्या आएगा, K100 हो जाएगा 2.326, क्योंकि CS की वैल्यू तो 0 ही है इस केस में, तो 2.326, और Z100 क्या हो जाएगा 2.51 प्लस 2.326 इंटू 0.162। ठीक है, तो क्या आ रहा है, Z100 आ रहा है मेरे पास, Z100 की वैल्यू आ रही है 2.326। ठीक है, तो Z100 की वैल्यू आ रही है 2.887 ले लेते हैं ना, 68 आ रहा है तो 7 ले लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 770। ठीक है, 10 टू दी पावर 2.887 का आएगा 770 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो 100 ईयर के लिए भी निकाल लिया हमने। अब हम देखेंगे 200 ईयर के लिए। ठीक है, तो देखो 200 ईयर के लिए K क्या हो जाएगा, K वैल्यू आ रही है 200 ईयर के लिए 2.388। कितनी आ रही है 2.388। ठीक है, और Z200 क्या आएगा, Z200 आएगा, Z200 हो जाएगा 2.51 प्लस 2.388 इंटू क्या करूंगा मैं, सॉरी यहां 388 नहीं आएगा, कितना आएगा जीरो पे 2.576, कितना आएगा 2.576। ठीक है, इसको भी ठीक कर लेते हैं, 2.576 इंटू 0.165। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.51, इसको 2.51 ले लो, 2.51 इंटू 2 प्लस 2.576 इंटू 0.162 है ये, है ना, 162 है। चलो इस बार सब गड़बड़ हो गया है ना, चलो कोई नहीं, हम ठीक कर लेंगे। कितनी आ रही है, Z200 आ रहा है 2.927, तो 2.93 ले रहा हूं मैं, तो X200 आ जाएगा 2.93 इज इक्वल्स टू, तो 10 टू दी पावर आंसर ये आएगा 850 के आसपास, है ना, वैसे आ रहा है 845.886 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, मैंने होल नंबर ले लिया था, इसीलिए होल नंबर नहीं लिया था मैंने, नॉर्मल आपका ये होल नंबर भी लेके निकाल देता हूं, तो आएगा 851। ठीक है, अगर आप 2.93 लोगे तो आएगा आपका 851.14। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फॉर 100 ईयर। अब K1000 कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 3.090, तो Z1000 क्या हो जाएगा 2.51 प्लस 3.09 इंटू 0.162। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 3.09, ये आ रहा है 3.01 आ रहा है कुछ। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं
10 to the power 3.01 3.01 आ रहा है एंटी लॉग, ये आएगा 1024, ठीक है, कितना आ रहा है 1024.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चलिए 1025 ले सकते हो आप राउंड ऑफ करने पे। तो ये क्लियर है आपको मेथड कैसे निकालना है ना। अब हम इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले छोटे और प्रॉब्लम देख लेते हैं, आपको क्लियर होगा। कुछ नहीं करना होता है, देखो इसमें CS की वैल्यू दी होती है, KZ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं CS, और जिस टाइम इंटरवल के लिए चाहिए उस टाइम इंटरवल को देख के, है ना, KZ की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूले में लग देते हैं, तो Z50 इज इक्वल्स टू Z बार प्लस K इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वैल्यू आ जाती है। उसके बाद ये वैल्यू लॉग में रहती है ना, तो इसको हम चेंज करते हैं, एंटी लॉग लगाते हैं। एंटी लॉग लगाना मतलब कुछ नहीं, जो वैल्यू आई है उसको 10 के पावर में ले लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, और दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम इसी टॉपिक से, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लॉग पियर्सन टाइप 3। चलो क्वेश्चन पहला देखते क्या बोल रहा है। द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ फ्लड डाटा ऑफ अ रिवर बाय यूजिंग लॉग पियर्सन टाइप 3 डिस्ट्रीब्यूशन यील्डेड द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने गंबल मेथड में भी देखे थे कि 50 और 100 का दिया होता था पीक डिस्चार्ज, और हमको किसका निकालना होता था 1000 या 500, है ना। यहां हम देखेंगे इसमें भी सेम चीज है, 50 और 200 का डिस्चार्ज गिवन है आपको, ठीक है। निकालना क्या है, गिवन द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर K with the return period T for CS, है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्क्रू कितना दिया हुआ है 0.4, estimate the flood magnitude in the river with a return period of 1000 years, ठीक है। 1000 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज, ठीक है। गिवन क्या क्या है आपको, देखो आपको पीक वैल्यू गिवन है पहले से 10,000 और 15,000, ठीक है। तो ये तो हो गई XT की वैल्यू, या मैं बोलूंगा गिवन डाटा लिख लेते हैं पहले हम, गिवन डाटा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जिस फ्लड का रिटर्न पीरियड 50 साल है उसका फ्लड मैग्नीट्यूड कितना है, पीक फ्लड 10,000। तो मैं बोल सकता हूं कि X50, है ना, X50 है ये। अब तक X50 आप सब समझते हैं ना कि मीन पीक डिस्चार्ज फॉर 50 ईयर रिटर्न पीरियड। तो ये कितना है, ये है 10,000, कितना है 10,000, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको ZT मतलब कि Z50 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, Z50 में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे लॉग पियर्सन से निकालना है ना, और लॉग पियर्सन में आपको पता है Z क्या होता है, Z50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z50 इज इक्वल्स टू लॉग X50, ठीक है। तो हमारा यहां पे Z50 कितना लिख सकता हूं मैं, Z50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग 10,000, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 4, है ना। लिख लेते हैं हम कितना होता है, Z50 कितना आ रहा है, Z50 जब हम log 10,000 निकालेंगे तो ऑब्वियसली 4 आएगा। लिख लेते हैं log 10,000 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, लिख देते हैं 4, ठीक है। अब सिमिलरली वैसे ही मुझे क्या निकालना पड़ेगा, Z200, है ना, सेम वैसे ही मुझे क्या निकालना पड़ेगा, Z200। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास X200 कितना है, X200 200 रिटर्न पीरियड के लिए पीक फ्लड कितना है 15,000, कितना है 15,000, ठीक है। अब वैसे ही अगर मेरे को इसका Z200 निकालना है, क्या निकालना है, Z200, तो ये क्या हो जाएगा, log 15,000, ठीक है। और Z200 कितना आ जाएगा मेरे पास,
Z200 मेरे पास आ जाएगा 4 पॉइंट, देख लेते हैं कितना आ रहा है, 4 पॉइंट log 15,000, ये आ रहा है 4.176, ठीक है 17609, तो मैं ले लेता हूं इसको 1761, ठीक है कितना ले लेते हैं हम 1761, ठीक है। आगे हमारे पास Z200, अब मेरे पास मीन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, K की वैल्यू है, K की वैल्यू गिवन है हमको क्या, हर टाइम पीरियड के लिए किस पे, जब CS इज इक्वल्स टू 0.4 होगा, क्योंकि गिवन है आपको, देखो CS इज इक्वल्स टू 0.4 पे हमको फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिया हुआ है तीनों का, तो ये उससे भी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन जो हमने गंबेल्स मेथड में बनाया था, ठीक है उससे भी सिंपल हो जाएगा ये। तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेगी, क्या है मेन इक्वेशन, क्या है देखो ZT, क्या लिखता हूं मैं, ZT Z बार प्लस KZ इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा लिखता हूं मैं इक्वेशन। तो मेरे पास मेन इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो Z200 इज इक्वल्स टू Z बार प्लस KZ है मेरे पास 200 का, देखो कितना है 2.494 है, लिख सकता हूं 2.949, सॉरी 494 नहीं, कितना हो गया ये 949, ठीक है 2.949 इनटू हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, नहीं है, तो मैं लिख देता हूं इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे ही सेम इक्वेशन Z50 के लिए क्या बन जाएगी, अब देखो मैं यहां Z200 की जगह लिख सकता हूं क्या 4.1761, ठीक है। वैसे ही Z50 की जगह मैं लिख सकता हूं 4 इज इक्वल्स टू Z बार प्लस 50 के लिए कितना है 2.261 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो यहां माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा आपका 0.1761 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां हम दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2.949 माइनस 2.261, ये आ जाएगा 0.688 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं इजीली, कितना आ रहा है देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है मेरे पास, कर लेते हैं 0.1761 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा 0.2559 आ रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूं 0.256, ठीक है, कितना ले लिया मैंने 0.256। तो अब मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं ये वाली वैल्यू को, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना, तो मैं ये वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूंगा या इक्वेशन 2 में रख दूंगा, तो सेम मुझे Z बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने रख दिया, पुट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इक्वेशन 2 रख देते हैं, चलो ठीक है 2 इक्वेशन में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये देखो 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी Z बार 4 इज इक्वल्स टू Z बार प्लस 2.261 इंटू 0.256, तो आप देखोगे आप Z बार कितना आ रहा है मेरे पास, Z बार आएगा 4 माइनस 2.261 इंटू 0.256, तो यहां पे आ गई मेरे पास Z बार की वैल्यू कितनी आ रही, 4 माइनस 2.261 इंटू 0.256, तो ये आ रहा है 3.42118 है ना, 42118, तो मैं ले लेता हूं 118 पूरा ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, या आप ले सकते हो इसको 1 2 ले लेते हैं, ठीक है 1 2 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है।
यहां तक आ गया हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको सिर्फ एस्टिमेट करना है 1000 ईयर रिटर्न पीरियड का पीक फ्लड। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो z बार है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सब किस में है, लॉग में है ना। तो या तो मैं क्या करूंगा, zt इज इक्वल्स टू z बार प्लस k स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, 1000 के लिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं z1000 इज इक्वल्स टू, मीन कितना आ गया हमारे पास, 3.4212 प्लस k कितना है मेरे पास, k 1000 है, 3.67 इंटू 0.256, तो मेरा z1000 आ जाएगा। z1000 कितना आ जाएगा, देखो 2 पॉइंट ये आया प्लस 2.4212 प्लस 3.67 इंटू 0.256। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 4.36072। तो अगर मुझे xt निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे x 1000 निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, एंटी लॉग z1000, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 4.36072। तो ये एंटी लॉग आंसर आएगा आपके पास x 1000 इज इक्वल्स टू 22,946, है ना। इसको आप लिख सकते हो 22,950 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आ गया आंसर हमारे पास, नोट डाउन कर लेंगे, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर था, गंबेल मेथड से ज्यादा सिंपल था, है ना। हमको क्या करना था, सबसे पहले जो भी पीक आया है इसको हमको कन्वर्ट करना है z में, तो मैं लॉग लगा दूंगा पहले। ठीक है, तो मेरे पास z50 आ गया, ऐसे मैंने z200 दोनों को कन्वर्ट कर दिया लॉग में। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो उसके बाद मैंने ये दो इक्वेशन बनाई जैसे हमने गंबेल्स मेथड में बनाई थी, उनमें एलिमिनेशन यूज करके k की वैल्यू तो थी, वहां पे हमको k की वैल्यू भी निकालनी पड़ती थी। यहाँ पे हमको टेबल से मिल गई k की वैल्यू, पुट करा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तुरंत, वहां से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करी और हमको क्या मिल गया, z बार, है ना, मीन वैल्यू। नेक्स्ट, जैसे ही मीन वैल्यू मिली हमने क्या किया, मीन तो सेम रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहेगा, k की वैल्यू हमको टेबल से मिल गई और हमने क्या निकाल लिया, आराम से हमने निकाल लिया z1000, मतलब 1000 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए z की वैल्यू। ठीक है, अब हमको उसको कन्वर्ट करना था तो हमने लगा दिया एंटी लॉग, तो हमको मिल गया वो डिस्चार्ज के फॉर्म में बड़ी वैल्यू कितनी मिली, 22,950 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये फ्लड होगा आपका 1000 ईयर फ्लड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और सिंपल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, ऐसा टाइप का हमने पहले किया है, बस ये थोड़ा सा अलग है, देखो इसमें क्या अलग है ना। ट्राई करो, पढ़ेंगे क्वेश्चन है, a river has 40 years of annual flood, a river has 40 years of annual flood। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, फ्लड फ्लो रिकॉर्ड, द डिस्चार्ज वैल्यू आर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, डिस्चार्ज की वैल्यू किसमें दी हुई है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। The discharge values are in meter cube per second. The algorithms to base 10 of these discharge values, क्या हुआ है फिर, वो डिस्चार्ज वैल्यू को लॉग में हमने चेंज किया और वो क्या हो गई है, अब वो हो गई है डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ 3.2736। ठीक है, ये क्या आ गया, ये मीन वैल्यू बोलेंगे हम इसको। ठीक है, मीन वैल्यू आई है ये आपकी। ठीक है, मीन वैल्यू आई है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 0.3037 और CS की वैल्यू है यहाँ पे 0.07। ठीक है, 0.7 नहीं है, कितनी है, 0.07। और हमको टेबल में भी दिया हुआ है K का, कि जब CS की वैल्यू 0 होती है तो K होता है 2.054। ये किसके लिए, 50 ईयर रिटर्न पीरियड के लिए। ठीक है, और 0.1 पे 2.107। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करके हमको निकालना होगा कि कितनी आएगी CS की वैल्यू। ठीक है, कैसे कैसे निकालना है, देखो
कैलकुलेट द 50 ईयर रिटर्न पीरियड एनुअल फ्लड डिस्चार्ज बाय लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉग पियर्सन टाइप 3, दोनों से निकालना है। तो सबसे पहले हम तो नॉर्मल लॉग निकाल लेते हैं, सिंपल वाला कर लेते हैं पहले। तो जब आप नॉर्मल लॉग निकालोगे तो नॉर्मल लॉग में क्या होता है, स्पेशल केस CS की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो K की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं 2.054। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं हम गिवन डाटा, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास Z बार की वैल्यू दी हुई है कितनी, Z बार की वैल्यू है 3.2736 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। देखो वहां पे कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.3037, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन नोट कर लेते हैं कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3037 गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है हमको, CS की वैल्यू गिवन है, लेकिन अभी यूज नहीं करना है क्योंकि पहली मेथड हम कौन सी लगा रहे हैं, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं A बाय लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए CS इज इक्वल्स टू 0 एंड K इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 50 ईयर का कितना 2.054, 2.054, ठीक है। ये आप 0 के लिए वैल्यू तो याद करके रखिएगा, है ना। हो सकता है लॉग पीयर आपको लॉग नॉर्मल पूछ ले और वैल्यू टेबल ना दे, ठीक है, तो आप याद करके रखिएगा इसको। तो चलिए ये आ गया हमारे पास K और CS की वैल्यू। नेक्स्ट अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे ZT, सिंपल। तो मैं निकाल लूंगा Z50 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, Z बार प्लस K स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो Z बार कितना आ रहा है मेरे पास 3.2736 प्लस 2.054 इनटू मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 0.3037 और यहाँ पे Z50 आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.2736 प्लस 2.054 इंटू 0.3037, तो ये आ रहा है मेरे पास 3.8974, कितना आ रहा है 3.89739 आ रहा है, तो मैं ले लेता हूं इसको 74। आ गया हमारे पास क्या Z50, ठीक है। अब मैं इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूं, X50, सिंपल था यहाँ पे एकदम काम। अब हम निकाल लेते हैं X50, तो X50 क्या हो जाता है, एंटी लॉग मतलब 10 टू दी पावर 3.8974, तो ये आ जाएगा, कितना आ रहा है मेरा 10 टू दी पावर आंसर, ये आ रहा है मेरे पास 7895 आ रहा है, तो हम ले लेते हैं 95.866 आ रहा है, तो मैं ले लेता हूं 96 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एक आ चुका है हमारे पास। अब हमको निकालना है बाय बी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाय लॉग पियर्सन टाइप 3, है ना। इसमें निकालना है हमको बाय लॉग पियर्सन टाइप 3 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इससे निकालेंगे अब हम। तो देखो अब यहां पे CS की वैल्यू क्या है, यहां पे हमारे पास CS की वैल्यू है 0.07, ठीक है, और K कितना है, K देखो 0 पे है, K 0 पे है 2.054 और 0.1 पे है 2.107, तो हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे। कैसे करते हैं इंटरपोलेशन, 2.054 जो वैल्यू है 0 पे, जो है नीचे में,
उसको हम ऐड करेंगे, उससे बड़ा ही आएगा। पहले पैटर्न देख लोगे, पैटर्न कैसा है, तो पैटर्न बढ़ते क्रम में है ना, बड़ी वैल्यू ऊपर आ रही है, नीचे छोटी वैल्यू है, तो बढ़ते क्रम में है, तो प्लस किया हमने, उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2.107 है, माइनस 0 पे कितनी है वैल्यू 2.054 डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0 मल्टीप्लाई विथ 0.07, ठीक है। तो अब मेरे पास जो k वैल्यू आएगी, k वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो कितनी आ रही है, देखो आप k वैल्यू कितनी आ रही, 2.054 प्लस 2.107 माइनस 2.054 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, शिट पूरा खराब हो गया है ना, कुछ नहीं होता, चलो आगे देखते हैं। 2.107 माइनस 2.054 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.07, तो ये आ रहा है मेरे पास 2.0911। देख लो दोनों के पास की वैल्यू आ गई है मेरे पास, है ना। चलो अब आगे करते हैं हम, आगे के की वैल्यू आ चुकी है, अब तो सिंपल है, अब क्या निकालना है, सिर्फ Z50। अब क्या निकालना है, Z50, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो Z बार क्या है, सेम है 3.2736 प्लस K कितना है 2.09, K कितना आया 2.09, ठीक है, ये लिख देते हैं हम 2.091, ठीक है। अब इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.3037, 0.307, ठीक है, लिख दो 0.3037, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है देखेंगे, 3.2736 प्लस 2.091 इंटू 0.3037, तो ये आ रहा है मेरे पास 3.908, कितना आ रहा है, Z50 आ रहा है 3.908, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इसको, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे और निकालेंगे x50, एंटीलॉग लगाएंगे 3.908, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये आएगा आपका आंसर, क्लियर है, 8103 आ गया हमारे पास आंसर x50 के लिए, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, सिंपल है ना, जैसे हम पहले इंटरपोलेशन करते थे वैसे ही इसमें बस इंटरपोलेशन एक्स्ट्रा था, ठीक है।